पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 60 ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाक फजाइया ने ISKP के ठिकानों को सरहदी इलाके में निशाना बनाया। वजारत इत्तलात की तस्दीक, खुदकुश हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्द, क़यादत और उनके सहूलतकार मुलव्विस हैं। दहशत गर्दों ने हाल ही में इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजोर और बन्नू में कार्रवाइयाँ की। अफगान तालिबान हुकूमत ने दहशत गर्दों के खिलाफ कोई मौसर इकदाम नहीं किया। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम कायम रखने की कोशिश की है। अफगानिस्तान में बर वक्त मौसर कार्रवाई, मासूम जानों का बदला है। पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मैलियां को मिटा दिया जाएगा। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का अफगानिस्तान में पाक फजाइया की कार्रवाई पर रद्द अमल। कहा, अफगानिस्तान में मौजूद फितना खवारिज के ठिकानों को पाक फजाइया के शाहीनों ने कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान के एक एक कोने, एक एक इंच की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। साजिशों का जाल बुनने वालों को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम मिल चुका है। ये सरजमीन कमज़ोर नहीं, ये शहदा के लहू से मजबूत हुई है। जो काम मगरिब और अमेरिका नहीं कर सका वो पाकिस्तान को पूरा करना पड़ेगा। दिफाई तजियाकार कमर शीमा कहते हैं, अफगानिस्तान में मौजूद आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग लड़नी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं बचा। अफगान तालिबान आज भी अलकायदा को सपोर्ट करते हैं। अफगानिस्तान से मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। अमेरिका और ईरान आमने सामने, ट्रंप की फौजी तैयारियां, सख्त धमकियों के बाद खत्ता बड़ी जंग के दहाने पर पहुंच गया। अमेरिका का सबसे बड़ा USS जेरल्ड R. फोर्डी नामी समंदरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता के करीब पहुंच गया। इब्राहिम लंकन नामी तैयारा बरदार बेड़ा पहले ही ईरान के करीब मौजूद। उधर ईरान ने भी बहरा हरमस में बहरी मशक़ें जारी रखी हुई हैं। रूस के साथ भी मुश्तरका मशक़ें जारी। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने वाज़ेह किया कि ईरान किसी दबाव के सामने हरगिज़ नहीं झुकेगा। बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हमें घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए सब बंदी कर रही हैं। कौमी मफादात का हर कीमत पर दिफा होगा। अमेरिका को तेहरान के ऐलाने दस्तबरदारी का इंतजार। ईरान के फौजी और बहरी दबाव के बावजूद हथियार ना डालने पर डोनाल्ड ट्रंप मायूस। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का इंटरव्यू में इंकशाफ। स्टीव विटकॉफ के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस्तफसार किया कि अमेरिका खित्ते में अपनी अस्करी मौजूदगी बढ़ा चुका है। ईरान ये क्यों नहीं कहता कि उसे हथियार नहीं चाहिए। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हुकाइबे का मशरिक़ वस्ता में मुताल्लिक़ इश्तिआल अंगेज़ बयान। पाकिस्तान में सरोरदान मुत्तहदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और कुवैत की सख्त मज़म्मत। 8 मुस्लिम ममालिक ने मुश्तरका बयान में कहा कि ये बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहदा मंशूर के असूलों के सरीहन खिलाफ है। दूसरों की सरजमीन पर कब्ज़ों को जायज़ करार देने वाले बयानात कशीदगी को हवा देने का बाइस हैं। मुस्लिम ममालिक ने मग़रिबी किनारे के इल्हाक़ या फिर इसे ग़ज़ा की पट्टी से जुदा करने की किसी भी कोशिश को सख्ती से मुस्तरद किया। भारत के लड़ाका तैयारे उड़ते ताबूत बन गए। एक और लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय फ़ज़ाइया एक और तेजस लड़ाका तैयारे से महरूम। भारतीय मीडिया का एतराफ़, तेजस तैयारा तरबियती परवाज़ के दौरान एयरबेस में गिरकर तबाह हुआ। पायलट महफूज रहा। हादसे के बाद भारतीय एयरफोर्स का तमाम तेजस तैयारों का दोबारा जायज़ा लेने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 साल के दौरान तीसरा तेजस तैयारा गिरकर तबाह हुआ है।
पहला तेजस तैयारा 2024 में भारतीय रियासत राजस्थान में गिरकर तबाह हुआ था। दूसरा तैयारा गुज़श्ता साल दुबई एयर शो में ज़मींबोस हो गया था। फारूक सत्तार मिस्कीन सियासतदान हैं, इनकी सियासत सबके सामने है। ना इन्हें खालिद मकबूल ग्रुप ने कबूल किया, ना ही मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप ने। फारूक सत्तार को सोच समझ कर बात करनी चाहिए। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का मुखालफिन पर तंज कहा कि बानी PTI की रिहाई इनके अपने हाथ में है। असल मसला तहरीक इंसाफ की क़यादत का है। क़यादत संजीदा नहीं, न जाने किन चक्करों में है। PTI वाले गलम गलोच की सियासत तर्क कर दे तो काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। सिंध असम्बली में आइन के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई। सिंधु देश का ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। कराची में MQM के मरकजी कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, इधर तुम उधर हम का नारा ही पाकिस्तान की तकसीम का नारा था। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध पर मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात का कब्जा है। जो सुलूक 50 साल से सिंध के शहरी इलाकों के साथ है, उसकी मिसाल कहीं और नहीं। हलीमा खानम ने कभी चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी होने का पैगाम नहीं भेजा, कभी पैगाम नहीं दिया कि वो पार्टी चेयरपर्सन बनने की ख्वाहिशमंद है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि शेर अफजल मरवत से वादा लिया था कि वो मुतनाज़ गुफ्तगू नहीं करेंगे। शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू से मायूसी हुई है। कोई तरीका नहीं कि मुख्तलिफ चैनल पर बैठ कर किसी शख्सियत पर हमला किया जाए। कभी जवाब नहीं भी देना होता। अपनी दरख्वास्त दोहराता हूँ, मज़ीद मुतनाज़ गुफ्तगू से इज्तनाब किया जाए। सिर्फ पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है, यूरोप और अमेरिका में लोग भूखे सोते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं, दुनिया में कहीं चले जाएं, हर तरफ इंसान महंगाई की वजह से पिस रहा है। पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोता। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, जंग नहीं चाहता। मुसल्लत करदा दहशतगर्दी का एक ही हल है, जो दहशतगर्दी करे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने सिर्फ एक मुतालबा किया कि अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी को रोकें। मरियम नवाज का रमज़ान रिलीफ मॉडल अवाम में मकबूल। पंजाब भर में मरियम के दस्तरखान रोज़ेदारों की खिदमत में मसरूफ़। हर तहसील में शहरी मरियम के मेहमान बनने लगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि 74 सहूलत बाज़ार सस्ती मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। फूड अथॉरिटी मयार खुद चेक करती है। ख़वातीन घर बैठे सहूलत बाज़ारों से ख़रीदारी कर रही हैं। ज़िला इंतज़ामिया दिन रात मुतहरिक। हुकूमत हर शहरी तक उसका हक पहुँचाने के दावे पर कायम है। रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत मुस्तहिकीन तक इमदादी कार्ड की तरसील जारी। नादरा में 3 करोड़ 19 लाख बच्चों की पैदाइश का इंदराज न हो सका। नादरा ने मुल्क में रजिस्टर्ड आबादी की नई तफसीलात जारी कर दी।
पाकिस्तान में रजिस्टर्ड शहरियों की तादाद 22 करोड़ 70 लाख तक पहुंच गई। 97% आबादी का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड मुकम्मल। नादरा की सालाना रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा। 17 करोड़ शहरियों के चेहरे और 1 अरब 68 करोड़ फिंगरप्रिंट डेटा बेस में महफूज। 2025 में 75 नए रजिस्ट्रेशन सेंटर्स और 138 काउंटर्स कायम हुए। पाक आईडी ऐप के डाउनलोड 1 करोड़ 20 लाख से तजावुज़ कर गए। कराची के नॉर्थ नाज़िमाबाद हैदरी ब्लॉक जी की रहायशी इमारत में गैस सिलेंडर धमाका, आग भड़क उठी। एक बच्चा जान बहा, खातून बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी। फायर ब्रिगेड रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वाक़े पर अफसोस का इजहार। अलहदा मकान का मुतालिबा क्यों किया? जेहलम में ससुर ने डंडों से मार मार कर बहू को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम जावेद इकबाल को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला का शौहर मंडी बहाउद्दीन में मेहनत मजदूरी करता था। अलहदा मकान के मुतालिबे पर ससुर और बहू में काफ़ी दिनों से झगड़ा चल रहा था। शोरकोट में भी अफसोसनाक वाकया, गैरत के नाम पर 18 साल लड़की कत्ल। पुलिस ज़राए के मुताबिक लड़की को ससुर और शौहर ने कुल्हाड़ी के वार से कत्ल किया। मुलजिमान मौके से फरार। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने नौजवान ओपनर साइम अयूब को पसंदीदा खिलाड़ी करार दे दिया। एक बयान में कहा कि साइम अयूब मैच का पासा अकेले ही पलट सकते हैं। अगर साइम सुपर 8 मरहले में चंद अच्छी इनिंग्स खेलने में कामयाब हो जाएं तो पाकिस्तान को शिकस्त देना मुश्किल हो जाएगा। पॉन्टिंग का ये भी कहना था कि साइम का बैटिंग नंबर मुस्तकिल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग में सियालकोट स्टैलियन के हिस्से फरोख। लाहौर में ऑसी ग्रुप की नई सरमायाकार से बातचीत आखिरी मरहले में दाखिल। ज़्यादातर शेयर नए इन्वेस्टर को देने का इम्कान ज़रा के मुताबिक। इब्तदाई शराकत अल्फा ग्रुप से हुई मगर कामयाब ना हो सकी। हतमी फैसले की तैयारियाँ तेज़। ये बात मानते रहना हमारी आदत है, वो झूठ बोलते रहना हुनर किसी का है। कभी तो उसकी मिलनसारियों से लगता है वो शख्स मेरे अलावा भी हर किसी का है। वाह वाह वाह। बोल नेटवर्क की रमज़ान ट्रांसमिशन हम्द और नात से आगाज़। तकरीरी मुकाबले, इफ्तारी की तैयारी, उलमा से गुफ्तगू और बहुत कुछ। दोपहर 2 बजे से इफ्तार और रात 2 बजे से सहरी तक सिर्फ बोल नेटवर्क पर रोज़ाना।
मारूफ नात को अतीत मज़ाहिया शायर सैयद सलमान गिलानी लाहौर में इंतकाल कर गए। सैयद सलमान गिलानी तवील अरसे से दिल जिगर की बीमारियों में मुब्तला थे। शेख ज़ैद अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज रहे। सैयद सलमान गिलानी बाकमाल नात ख़्वां थे, साथ ही मज़ाहिया शायरी में शोहरत रखते थे। अपने अंदाज में समाजी मसाइल पर तंज़िया कलाम इनका ख़ासा रहा। सलमान गिलानी ने पसमानदगान में एक बेटा, 2 बेटियां छोड़ी। सैयद सलमान गिलानी की वफ़ात पर अदबी हल्के सूबवार सरबराह जमियत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने भी सलमान गिलानी की वफ़ात पर इज़हार अफसोस किया। और मारूफ शायर जोश मली आबादी की बरसी, इल्मी और अदबी हलकों का भरपूर खराज अक़ीदत। शायर इनकलाब की वलफला खेज़ आवाज़ आज भी जिंदा। मलियाबाद के शब्बीर हसन खान ने गज़ल और नज़्म में मुनफरिद उसलूब से अदबी दुनिया में धाक बिठाई। हर्फ़ व हिकायत और तुले फ़िक्र समेत 2 दर्जन के करीब मजमुआ हाय कलाम यादगार बन गए। खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिलाल इम्तियाज़ समेत मुतअद्दिद एज़ाज़ात से नवाजे गए। 1982 को इस्लामाबाद में इंतकाल हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।